अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ग्रीन सरजमीन। आज का हमारा व्लॉग स्टेयर्स के प्लांट्स के बारे में। सीढ़ियाँ हमारे घर में एक ऐसी जगह है जहाँ हम पौधे रखने से पहले 10 दफ़ा सोचते हैं, क्योंकि यहाँ धूप भी कम आती है और हवा भी कम होती है। अब इसमें अगर हम इंडोर प्लांट्स रखते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे वो भी चल जाए, तो हमें उसकी प्लांट सिलेक्शन काफ़ी सोच के करनी पड़ती है। आज का हमारा व्लॉग सीढ़ियों के पौधे के ही बारे में है कि कौन से पौधे हम अपनी सीढ़ियों पे रख सकते हैं जो उधर आराम से सर्वाइव करेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। हम वो सारे पौधे डिस्कस करेंगे जो सीढ़ियों पे आसानी से हम रख सकते हैं। उसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे भी आपको कि किस तरह ये और क्यों ये आपकी सीढ़ियों पे हेल्दी रहेंगे, और थोड़ी सी सेटिंग भी आपको दिखाएंगे। अब बात कर ली जाए अगर प्लांट्स की, तो प्लांट्स जो हम अपने स्टेयर्स पे डेकोरेट करेंगे वो ये वाले सारे होंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है टी प्लांट, जिसे पाम लिली या गुड लक प्लांट भी कहा जाता है। ये हमारे स्टेज पे एक वाइब्रेंट कलर देगा और साथ में एक स्टाइलिश भी लगेगा। ये लो लाइट में बड़े आसानी से चलता है, तो इसलिए मिनिमम नेचुरल लाइट में ये स्टेज पे आराम से चलता रहेगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सॉन्ग ऑफ इंडिया और सॉन्ग ऑफ अफ्रीका। ये ऑर्नामेंटल प्लांट है और ये अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि ये इजी टू मेंटेन है, वर्टिकली ग्रो होता है और आइडियल है नैरो स्पेसेस के लिए। एक एग्जॉटिक टच देगा ये हमारे स्टेज पे। फिर आ जाता है हमारे पास स्पाइडर प्लांट। ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है और साथ में एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी है। तो इसमें हमारे पास दो वेराइटीज़ हैं, एक ये वेरीगेटेड वाला है और एक ये ग्रीन वाला है। तो ये दोनों हम उस पर रख देंगे तो ये हमारे स्टेज पे अच्छा लगेगा। फिर हमारे पास आता है ये एक प्लांट मेरे पास था, जाइंट स्क्विरल प्लांट। इसका एक ड्रामेटिक फोलिएज है और अच्छा लगता है, ये खूबसूरत भी लगेगा और ये लो लाइट में भी चलता है। वैसे ये फुल ब्राइट डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं ना तो ये जल जाते हैं इसके पत्ते। तो ये मैंने पहले बाहर रखा हुआ था, इसमें ये थोड़ा ख़राब हो गया था, फिर इसको इंडोर कर दिया था, तो ये हमारे स्टेज पे आराम से चल जाएगा। फिर हमारे पास आती है ये बोस्टन फर्न। ये अच्छी खासी लो लाइट में थी और इसको किसी ने बाहर कर दिया सफाई करने के चक्कर में, ये ख़राब हो गया, लेकिन ये रिकवर कर जाएगा। ये पूरी तरह जला नहीं है, जैसे इसमें अभी नई ग्रोथ हो रही है, तो ये विद टाइम इंशाल्लाह वापस से सेट हो जाएगा। फिर आ जाते हैं हमारे पास स्नेक प्लांट्स। स्नेक प्लांट्स में ये दो वैरायटी आपको दिख रही है, वैसे मेरे पास कोई 3 या 4 वैरायटीज़ हैं, तो अभी हम यही 2 वैरायटीज़ रखेंगे। और इसका फ़ायदा ये है कि एक तो हार्डी प्लांट है, ये लो लाइट ब्राइट लाइट हर जगह चलते रहते हैं, बस इसमें पानी का ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी होती। प्लस ये कि ये एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी है, तो ये उसमें भी हमें फ़ायदा देता है। फिर हमारे पास आता है रबर फाइकस। ये जो है रबर फाइकस, ये सब एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और जो भी प्लांट लगाते हैं उनके पास ये ज़रूर होता है। ये लो लाइट में रखा जाता है और इसमें भी यही है कि पानी का ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है, अंडर वाटरिंग भी नहीं करनी है, तो ये आराम से चलता रहता है। साथ ही साथ ये भी एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, तो ये उसमें भी हमें फ़ायदा देता है। तो हम स्टेज पे कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा हम एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स और इस तरीके के रख सकें, वो हमें फ़ायदा भी दे और खूबसूरत भी लगे। फिर हम रखेंगे अपना अरीका पाम। एक ट्रॉपिकल टच देगा हमारे स्टेज पे और खूबसूरत भी लगेगा। प्लस ये भी एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, तो ये उसमें भी हमें हेल्प करेगा और ये लो लाइट में रहता है। इतनी मेंटेनेंस इसको, वैसे प्लांट लवर्स सबको पता होगा कि इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेन बात यह है कि इसकी जगह कम से कम चेंज की जाए। सेम रबर प्लांट में भी यही है, इनकी जगह कम से कम चेंज की जाए, पानी का ध्यान रखें, ओवर वाटरिंग ना करें, अंडर वाटरिंग ना करें। जब ऊपर की मिट्टी ड्राई आपको लगे तो उसके भी 1 दिन का गैप देके और इनको पानी दिया जाए, ताकि नीचे भी का जो पानी हो ना वो थोड़ा सा सूख गया हो। उसके बाद हम रखेंगे एलोवेरा के प्लांट्स।
इसमें सबसे कम केयर चाहिए। एलोवेरा भी इसी तरीके का प्लांट है। ये डायरेक्ट सनलाइट में भी चलते हैं, इनडायरेक्ट सनलाइट में भी चलते हैं। मॉडर्न मिनिमलिस्टिक टच देगा हमारे स्टेयरकेस पे। फिर हम रखेंगे बैम्बू पाम। बैम्बू पाम हमारे इसमें यही डार्क ग्रीन कलर का होगा, उसका एक टच अच्छा आएगा, ट्रॉपिकल वाइब्स देगा। और साथ ही साथ ये कि ये इनडायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छा चलता है। डायरेक्ट सनलाइट में इसके पत्ते जो है वो थोड़े से जल जाते हैं, तो हमारे स्टेज पे वैसे भी थोड़ी लाइट कम ही होती है, तो वो ये प्लांट वहाँ पर भी अच्छा चल जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम रखेंगे सिंगोनियम एरोहेड। ये दो किस्म के हैं मेरे पास, ये पहले भी स्टेज पे ही थे मेरे। तो एक ये वाइट कलर का है और एक ये थोड़ा वेरीगेटेड वैरायटी है जिसमें थोड़े कलर्स हैं। पिंकिश ग्रीन कलर का ये टच देगा, तो ये कलर्स में भी अच्छा खूबसूरत लगेगा और लो लाइट में अच्छे भी चलते हैं ये। उसके बाद हम रखेंगे फिलोडेंड्रॉन्स। ये लो लाइट में ही चलते हैं, ब्राइट डायरेक्ट सनलाइट में रख दो तो ये जल जाते हैं। ये लो लाइट में बहुत अच्छे चलते हैं और बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। ये आप जितने चाहें उतने बना सकते हैं। अपने एक लेना है, छोटा लें बड़े पॉट में लगाएं और उसके बाद ये बहुत फास्ट ग्रोथ करता है, तो आपके ये स्पीड में बढ़ते जाएंगे। इसको हम हैंग भी कर सकते हैं, हैंगिंग प्लांट भी अच्छे लगते हैं, लेकिन हम इसको अभी पॉट्स में ही लगाएंगे। और फिर हम ये वाली वैरायटी हमारी मनी प्लांट की लगाएंगे, चीज़ वैरायटी। ये हम अपने पॉट में लगाएंगे और फिर हम उसमें आपको जब स्टेज पे हम डेकोरेट कर रहे होंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम और भी पॉट हाउस लगाएंगे। एक और है मेरे पास, वो हम पॉट में ही लगा देंगे और बाकी हम पानी में भी लगाएंगे, जो हमारे ऊपर से फॉल करेंगे तो एक अच्छा टच देंगे। लास्ट में हमारे पास है क्रोटॉन्स। क्रोटॉन्स की मेरे पास 3 या 4 वैरायटी, लेकिन वो थोड़े बड़े पॉट्स में है। तो स्टेज पे हम कोई भी पॉट इतना बड़ा नहीं रखेंगे कि वो हमारे बीच में आए और हमारा सारा वो ख़राब करे। तो हम अभी ये एक छोटे पॉट में मेरे पास ये एक ही है, तो इसको हम रखेंगे। ये एक वाइब्रेंट फॉलिएज है इसका, तो स्टेज पे ये एक अच्छा टच देगा, कंट्रास्ट देगा कलर का और खूबसूरत भी लगेगा। अब इसमें मेन बात ये कि ये सारे प्लांट जो हमने रख रहे हैं उसमें ये कि हम एक कलर्स का टच भी दे रहे हैं और साथ ही साथ एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स भी हमने उसमें ब्लेंड इन किए। लेकिन सारे हमने वो प्लांट्स रखे हैं जो लो लाइट में अच्छे चलते हैं। कोई भी हम ऐसा नहीं रख रहे जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाए या उसको लाइट की कमी की वजह से मरना शुरू हो जाए। अब हम इनको स्टेज पे सेट करना शुरू करते हैं, तो उससे भी एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से मिक्स होके सारे ब्लेंड इन होके कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप चेक करें, ये आपकी है ना, इस खाली जगह में अब जैसे जान ही आ गई। उम्मीद है आपको आज का हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।